शिव जी, माता जी, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, इस मंच को प्रणाम करता हूं, गोकुल धाम के बहुत ही बढ़िया श्रोताओं को नमन करता हूं। मैं यहाँ इतनी बार आ चुका हूं सुरेश। हाँ, 3 बार। 3 बार तो मैं पहले भी आ चुका हूं, आज मेरा चौथा है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बाबू सही से सुन लेना, वरना 13वीं भी आज ही हो जाएगी। एक बार जोरदार बजाओ और खोलो इस कवि सम्मेलन को यार, खुला नहीं है अभी तक। अरुण जी जैसे कवि को आपको सुनना है, पता नहीं दिनेश के मुंह से गलती से निकल गया कि दिल्ली के कवि। सर, जहां जहां हिंदी बोली समझी जाती है, जहां जहां कवि सम्मेलन होते हैं, वहां वहां हास्य की पताका को फहराया है अरुण जेटली जी ने। एक बार जोरदार। क्या बात। और क्योंकि उनका सम्मान है, इसलिए एक हास्य रस का आदमी होता क्या है हम समझते हैं, मानसिकता, वो कैसे भी मूड में हो सर, उनको तो हंसाना ही है। तो मैं 4 पंक्तियां इनके चरणों में रखता हूं और इस कवि सम्मेलन की मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं जी। कि लौट कर फिर पास मेरे गम पुराने आ गए। एक हास्य रस वाले की पीड़ा पड़ रहा हूं कि लौट कर फिर पास मेरे गम पुराने आ गए, लग रहा है शायरी के दिन सुहाने आ गए। क्या बात है, बहुत अच्छे। हिम्मत राम का जी ताली बजानी पड़ेगी। क्या बात से काम नहीं चलता। कि लौट कर फिर पास मेरे गम पुराने आ गए, लग रहा है शायरी के दिन सुहाने आ गए, और पीर दरिया सी बहादी आंसुओं की शक्ल में। हाँ। पीर दरिया सी बहादी आंसुओं की शक्ल में, खुद बहुत रोए मगर तुमको हंसाने आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम तो चाहे जिस मूड में भी हो, हमें तो हंसाना ही है, वरना केजरीवाल जी लिफाफा नहीं देंगे। ये भी तो मारवाड़ियों के मारवाड़ी हैं। अभी दिनेश बता रहा था मारवाड़ी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उसका कोई सर्कल नहीं, मेरा तो सर्कल ही मारवाड़ियों का है। ये गोकुल धाम में मैं रहता हूं, आप लोग जितने मेहमान नवाज हैं मैं जानता हूं। पिछले दिनों तुलसियान जी ने मुझे खाने पे बुलाया, थोड़ी देर के बाद मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा पेट भर गया भाई साहब। बोले नहीं, 1 रोटी तो और लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई साहब मैं पहले ही 5 खा चुका हूं। बोले खाई तो तूने 7 है, पर यहां गिन कौन रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं जानता हूं, वो तो उड़ी उड़ाई बातें कर रहा था, मैं तो भुक्तभोगी हूं जी। मारवाड़ी मतलब ग्रेट। और जब तक मैं पेमेंट नहीं ले लूंगा मैं बोलता रहूंगा। इनका नाम भी बोलिए। हाँ, सबका बोलो यार, ये क्या मतलब है। सब अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सब बड़े लोग हैं सर। भाई इससे आगे मत आइएगा सर, ये अंतिम सीमा है सर। तुलसियान जी अपने आगे किसी को मत बैठने दीजिएगा। वैसे भी आपका काफी योगदान है इस कार्यक्रम में। मैं बता रहा था एक बार खुलना, मारवाड़ी सर्कल होना बहुत जरूरी। मेरा सर्कल ही है। कई मारवाड़ी मित्र हैं मेरे, वो गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं, तो दिमाग मारवाड़ी में बहुत होता है। मैंने उनको कहा, मेरे दोस्त है विशाल, मैंने उससे कहा भाई ये पिछले दिनों गवर्नमेंट ने गुटखे के दाम बढ़ा दिए हैं, पान पराग के दाम बढ़ा दिए, अब तू क्या करेगा। बोला करना क्या है, अब आधा घंटा बाद थूकूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मारवाड़ी का दिमाग। उस किरण जी आप क्यों हंस रहे हो, आपका भी सर्कल वही है क्या? लेकिन इतनी बातें होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात नहीं होती। सेंस ऑफ ह्यूमर भी मारवाड़ी का तगड़ा होता है साहब। अरुण जी पिछले दिनों में मर्सिडीज खरीदने गया, 5 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने दुकानदार से कहा भाई दे दे। वो बोला नहीं, नगद का धंधा है, जब तेरे पास आ जाए तो आ जाना। अब मेरा मुंह लटका हुआ, एकदम निराश, शोरूम से बाहर निकला, संगई जी मिल गए। अब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखना। मैंने संगई जी से कहा 5 रुपए चाहिए, मर्सिडीज खरीदनी है। इन्होंने मुझे 10 का नोट दिया, बोले एक मेरे लिए भी ले लेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। ये होता है मारवाड़ी, समझ के रखा है। आपसे ज्यादा दिमाग पॉसिबल ही नहीं है। पिछले दिनों एक रिसर्च हुई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है।
एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। क्या बात है। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। तो मारवाड़ी का कैलकुलेशन देखना, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, आपकी परंपरा है। अरे सर्कल होना चाहिए यार। मेरा सर्कल है, मैं जानता हूं। कितनी भी बड़ी पार्टी रख लो, कुछ भी रख लो मेनू में, पनीर ये वो तमाम, मीठों में क्या है? मीठा चाहिए अगले को, नहीं हिस्सा है। अभी पिछले दिनों रक्षाबंधन का त्योहार हुआ, मेरी बहन आई घर पे, मीठा घर में था ही नहीं। मैंने सोचा भाई नीचे से 1 किलो लड्डू ले आता हूं। अब जैसे ही मैं जाने लगा, बीवी ने टोक दिया, बोली कहां मुंह मारने जा रहा है नीचे, फोन पे ऑर्डर कर दे। तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर फोन मिलाया, मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए थे। वहां से एक टेप रिकॉर्डिंग शुरू हुई। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। मीठे के लिए 1 दबाएं, नमकीन के लिए 2 दबाएं, गचक रेवड़ी के लिए 3 दबाएं, अन्य के लिए 4 दबाएं। मुझे मीठा चाहिए था, मैंने 1 नंबर का बटन दबा दिया, कैसेट आगे बढ़नी शुरू हो गई। लड्डू के लिए 1 दबाएं, रसगुल्ले के लिए 2 दबाएं, गुलाब जामुन के लिए 3 दबाएं, बर्फी के लिए 4 दबाएं। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 नंबर का बटन दबा दिया, कैसेट आगे बढ़नी शुरू हो गई। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दबाएं, 10 किलो लड्डू के लिए 2 दबाएं, 100 किलो लड्डू के लिए 3 दबाएं, 1000 किलो लड्डू के लिए 4 दबाएं। अब हड़बड़ाहट में 3 नंबर का बटन दब गया। 100 किलो लड्डू ऑर्डर हो गए। भाभी जी मैंने तो डर के फोन ही रख दिया। थोड़ी देर बाद उनकी मधुर आवाज में फोन आया, नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं। अभी अभी आपने 100 किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया है, बताइए किस पते पर भिजवाने हैं। मैंने कहा कौन से लड्डू? मैंने तो कोई फोन नहीं किया। बोले नंबर तो तेरा ही आया था। मैंने कहा देखिए बहन जी, हम 10 भाई हैं, सुरेश से बात करने के लिए 1 दबाएं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ आपने ताली बजा दी, वरना मैं भाइयों की संख्या बढ़ा भी सकता था। क्यों बाबू? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रामदेव का जिक्र हुआ जी। ये किसका आइटम है? इसे थोड़ी देर के लिए चुप करा दीजिए, एक टाइम पे एक ही आदमी बोल सकता है। रामदेव जी का जिक्र कर रहा था दिनेश बावरा। आप सबको याद है स्वामी रामदेव जी पिछले दिनों जंतर मंतर पे धरने पे बैठे थे, सभी को याद होगा। अचानक पुलिस आई, पुलिस ने भक्तों को कूटा और आपातकालीन स्थितियों में बाबा जी भाभी जी बन के भागे। अब पूरे ऑडिटोरियम की ताली मिलनी चाहिए कि आपातकालीन स्थितियों में बाबा जी भाभी जी बन के भागे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि आसाराम की निगाह नहीं पड़ी। क्या बात है, बहुत अच्छे नवनीत। वाह वाह। हाँ तुलसान जी नमस्कार। क्या है? आपने एक और चीज याद दिलाई मुझे, एक और आइटम है, राहुल गांधी। आजकल जगह जगह घूम रहा है वो। किसानों के लिए इतना कोई नहीं सोचता भाई साहब जितना राहुल गांधी सोचता है। मुझे याद है पिछले दिनों किसानों की फसल बर्बाद हुई तो इसने रैली निकाली राहुल गांधी ने कि इनको मुआवजा मिले। तो किसानों की मुआवजे के लिए रैली निकाली तो राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया। अब उनके संबोधन का मजा लेना। राहुल गांधी किसानों को संबोधित कर रहे हैं, बोले किसान भाइयों, मुझे पता चला है कि आपकी फसल नष्ट हो गई है, गेहूं के पेड़ गिर गए हैं,
नुकसान तो आलू के पेड़ों को भी हुआ है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये इतना रिस्की धंधा है तो आप फसल उगाते ही क्यों हो? सीधे दुकान से क्यों नहीं ले लेते? वाह, बहुत अच्छे। तुलसान जी, ये सुन के किसान भावुक हो गए। उन्होंने आपस में चंदा करके कुछ पैसे सोनिया को दिए। सोनिया बोली ये क्या है? किसान बोले ये मुआवजा है। वो बोली किस बात का मुआवजा? बोली फसल तो आपकी भी खराब हुई है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया नवनीत, बहुत बढ़िया। बढ़िया तो अब आएगा सुरेश। हाँ किरण जी, जितना हम उसको बॉर्डन समझते हैं उतना है नहीं वो। अच्छा, अगला सवाल उसने जो पूछा, किसान से मजा लेना। गन्ने के खेत को देखकर राहुल गांधी ने किसान से पूछा, क्या ये गुड़ वाला गन्ना है? किसान सोचने लगा, यार अपन तो इसको बॉर्डन समझते थे, काफी इंटेलिजेंट है ये। और अगले उस पे प्रश्न पे पूरा ऑडिटोरियम ताली बजाए, बोले क्या ये गुड़ वाला गन्ना है? किसान बोला हाँ। तो राहुल गांधी ने पूछा, इसमें गुड़ कब लगेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसमें गुड़ कब लगेगा? इसमें गुड़ लगेगा कब? अब आवाज देना, बताना मुझे, इसमें गुड़ लगेगा कब? किसान बोला जिस दिन आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अभी एक कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने कराया, अरुण जी भी थे उसमें। हम गए दिल्ली। आपको मालूम है दिल्ली में नेता तो आते ही सुनने, आज हमारा सौभाग्य है कि कोई नेता नहीं है। तो मनमोहन सिंह जी बैठे थे, तुलसान जी जैसे आप बैठे, मतलब ऐसे नहीं बैठे थे, बैठे थे। आप तो खुश नजर आ रहे हो, बड़े निराश से बैठे थे। तो मैंने मनमोहन जी से पूछा, मैंने कहा आप इतने दुखी, इतने निराश क्यों हैं? बोले ये नरेंद्र मोदी मेरी नकल करता है। मैंने कहा कैसे? बोले मन की बात वाला कॉन्सेप्ट मेरा ही है। क्या बात है, वाह। मैंने कहा कैसे? बोले 10 साल मैंने मन ही मन तो बोला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और करुणाशंकर जी, मैंने उनसे बोला, मैंने मनमोहन जी से बोला कि मोदी जी ने तो कई रिकॉर्ड बनाए, आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? उनके साथ तो ओबामा सेल्फी लेता है, एक देश का राष्ट्रपति उन्हें खाना खिलाने के लिए अपनी गाड़ी में ले जाता है। अभी गुजराती हो सकता है साहब, उसने कितने रिकॉर्ड बनाए? 250 रुपए की गीता जापान को पकड़ाई, 2500 का बिजनेस ले आया, इसमें करोड़ ऐड करो। ये आदमी गुजराती कर सकता है। मैंने कहा इतने रिकॉर्ड बनाए, आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो मनमोहन जी बोले मैंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो टूट ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ, बात आप तक जब पहुंचे कि मैंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो टूट ही नहीं सकता। मैंने कहा कौन सा रिकॉर्ड? वो बोले मैं कांग्रेस का आखिरी प्रधानमंत्री हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पाकिस्तान की भी बात हो रही थी, देखो हमारे 17 जवान मार दिए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान से। 18 भाई साहब करेक्ट कर रहे हैं मुझे, इनका नाम क्या है? आइए भाई साहब, यहां पे आ जाइए, हमारी छाती पे जगह खाली है। बेशक मेरा सीना 56 इंच का नहीं है। महिलाओं की बहुत बात कर रहा था, हैं? शादी हुई नहीं है बावरे की, महिलाओं की बात कर रहा है। अरे महिलाओं की बात मैं करता हूं ना, देखो आप हैं? अरे पुरुष जितने बैठे हो आप लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुरुष बेसिकली डरपोक प्राणी है। हाँ, हम जब शादी करने जाते हैं तो भी 200-250 की बारात लेके चलते हैं। महिला घर में अकेले घुसती है पुरुष के, और ताली अब बजाना, रहने दे गौरव, अभी रुक जा,
महिला पुरुष के घर में अकेली घुसती है और ऐसे घुसती है कि फिर उससे पूछे बिना घर में कोई घुस नहीं सकता। बहुत अच्छे। वाह, भाई साहब ने करेक्ट किया। 18 जवान मार दिए पाकिस्तान, पर डरने की कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान से। सालों पर दिमाग नहीं है। मुझे तो याद है पिछले दिनों पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ अत्याधुनिक विमान खरीदे, अब चलाने तो आते नहीं है। तो अमेरिकी पायलट आए ट्रेनिंग के लिए। अमेरिकी पायलट ने पाकिस्तानी पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। बोले सुन बे पाकिस्तानी, इस बटन से ये प्लेन रनवे पे आएगा, इस बटन से ऊपर जाएगा, इस बटन से राइट जाएगा, इस बटन से लेफ्ट जाएगा। ट्रेनिंग खत्म। पाकिस्तानी पायलट बोला भाई ये नीचे कैसे आएगा? अब एक एक देशभक्त का हाथ उठे। पाकिस्तानी पायलट बोला भाई ये नीचे कैसे आएगा? वो बोला तू तो उड़ा, नीचे तो इंडियन आर्मी अपने आप ले आएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं भाई साहब। अभी अरुण जी ने मुझे बुलाया, वहां पे हम लोगों ने सब कवि सम्मेलन किया, उपाध्याय जी वहां बॉर्डर पे। अब वहां पे बंकर बने हुए, कोई आदमी किसी को देख नहीं सकता। तो हमारी मिलिट्री में दिमाग इतना है, हमने सोचा मारें कैसे, दुश्मन को कैसे मारें। तो भारतीय मिलिट्री की तरफ से आवाज आई, बोले वसीम कौन है? एक हाथ खड़ा हुआ, क्यों, मामला साफ। फिर भारतीय खेमे से आवाज गूंजी, अकरम कौन है? दूसरा हाथ खड़ा हुआ, क्यों, मामला साफ। वो तो समझ गए साले नाम ले लेके मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी खेमे से आवाज आई, रामलाल कौन है? कोई नहीं बोला। थोड़ी देर बाद फिर पाकिस्तानी खेमे से आवाज आई, रामलाल कौन है? कोई नहीं बोला। अगले दिन फिर भारतीय खेमे से आवाज गूंजी, रामलाल को कौन पूछ रहा था? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सुंदरचंद जी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया कवि बैठे हैं हमारे संपादक हैं नवभारत टाइम्स के, कि दूध की शक्ल तक देखी नहीं जिन्होंने, हाँ, उन्हें खीर चाहिए। दूध की शक्ल तक देखी नहीं जिन्होंने, उन्हें खीर चाहिए। और जो खट्टा मांग मांग कर दही जमाते हों, उन्हें पनीर चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दूध की शक्ल तक देखी नहीं जिन्होंने, उन्हें खीर चाहिए। और जो खट्टा मांग मांग कर दही जमाते हो, उन्हें पनीर चाहिए। और पंक्तियां देखिएगा, कि कर्म हो जिनके काले से भी ज्यादा काले, हाँ, कर्म हो जिनके काले से भी ज्यादा काले, उन्हें तकदीर चाहिए। वाह। और सर इतने जवान मारे, इस पे पंक्ति पढ़ता हूं कि कर्म हो जिनके काले से भी ज्यादा काले, उन्हें तकदीर चाहिए। और जो सरेआम खून बहाते फिरते हों सड़कों पर, जो सरेआम खून बहाते फिरते हों सड़कों पर, उन्हें नीर चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और अब अपने हाथों को खोलना और मुझे बताना कि जो सरेआम खून बहाते फिरते हो सड़कों पे, उन्हें नीर चाहिए। 10 लोग मिलके 100 रन तो बना नहीं पाते, इन्हें कश्मीर चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। समय कम है, अरुण जी तक पहुंचना है। तो अरुण जी मैंने 2-3 पैरोडी इन दिनों लिखी हैं, मैं 1-2 पढ़ता हूं और आपको अच्छी लगी, मुझे पता है आपका टेस्ट। और बस इतना करना इसमें कि इसमें मीठी मीठी तालियां बजाना बस। और मीठी ना हो सके तो किरण मिश्र जी आप खट्टी भी बजा सकते हो, लेकिन ताली जरूर बजानी, मेरा ध्यान रहेगा गौरव तेरी तरफ। जी जी। अब तू आ गया है तो क्या कर। चलिए, हाँ सुरेश भाई सुनो। हाँ हाँ। रामदेव जी की बात हुई है, हर क्षेत्र में वो घुस गए हैं। मैं पैरोडी शुरू करता हूं जी। रामदेव क्या क्या मार्केट में लाएगा तू, रामदेव क्या क्या मार्केट में लाएगा तू, बंद किस किस की दुकान करवाएगा तू, क्या पतंजलि का बार भी बनाएगा तू, मत बना तू मत बना। बहुत अच्छे। रामदेव क्या क्या मार्केट में लाएगा तू, बंद किस किस की दुकान करवाएगा तू, क्या पतंजलि का बार भी बनाएगा तू, मत बना तू मत बना। और पंक्तियां देखिएगा, क्या है भरोसा
जाने किस दिन तू, क्या है भरोसा जाने किस दिन तू पतंजलि की चड्डी बनवा दी। अच्छा है, अच्छा है। क्या है भरोसा हाँ। जाने किस दिन तू पतंजलि की चड्डी बनवा दे, बन गई तो बहुत पछताएगा तू, रामदेव का मार्केट में लाएगा तू। अच्छा। बंद किस किस की दुकान करवाएगा तू, क्या पतंजलि का बार भी बनाएगा तू, मत बना तू मत बना। और एक दृश्य, यहाँ पर सभी पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, कुछ समझाऊंगा नहीं, एक दृश्य आपको बताता हूं कि नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, जहां भी देखूं तू चिपका है। अच्छा है। हर जगह आपको बाबा रामदेव कि नगर नगर में, हाँ। डगर डगर में, जहां भी देखूं तू चिपका है। अब क्या मोदी से ज्यादा छप जाएगा तू, रामदेव क्या क्या मार्केट में लाएगा तू, बंद किस किस की दुकान करवाएगा तू, क्या पतंजलि का बार भी बनाएगा तू, मत बना तू। क्या बात है, बहुत अच्छे। आपने ये नई पैरोडी को इतने ध्यान से, इतने मन से सुना कि मेरा सीना भी अब 56 इंच का हो गया है। एक और बहुत ही बढ़िया कलाकार है, नाम है उनका संदीप कुमार, दिल्ली के हैं, जिन्होंने एक महिला का राशन कार्ड अभी अभी बनवाया है। आप सभी नाम से वाकिफ हैं संदीप जी के, क्यों सर सुना है कि नहीं? उपाध्याय सर नाम सुना है ना संदीप कुमार जी का, जिन्होंने अभी अभी राशन कार्ड बनाया, आम आदमी पार्टी के हैं। उस पे मैंने एक पैरोडी लिखी है, आपके बीच में रखता हूं। पार्टी बदनाम हुई संदीप तेरे लिए, पार्टी बदनाम हुई संदीप तेरे लिए, पार्टी बदनाम हुई संदीप तेरे लिए, आपकी तो पहले से ही खाट खड़ी थी, वाट लगी थी रे, अब ये नीलाम हुई संदीप तेरे लिए, अब ये नीलाम हुई संदीप तेरे लिए। अरुण जी पंक्तियां देखना जी। कि अरविंद को इसकी खबर ही न थी, खबर ही न थी, कैसा खिलाड़ी है ये मंत्री, उसका मंत्री, एक नहीं ये दो दो के संग में, एक नहीं ये दो दो के संग में, कल मुहा पकड़ा गया। वाह। म्यूजियम हुई संदीप तेरे लिए, म्यूजियम हुई संदीप तेरे लिए, पार्टी बदनाम हुई संदीप तेरे लिए। और अगर लगे कि मैंने बात जो बिल्कुल प्रासंगिक स्थिति है उसको लपेटा हो तो मुझे बताना कि अब आप वाले कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। क्या बात है। पंजाब में भी ये पिट जाएंगे, ये कुट जाएंगे, सिद्धू भी आया नहीं झांसे में इनके, सिद्धू भी आया नहीं झांसे में इनके, वो तो बचा केजू की शाम हुई। क्या बात है। संदीप तेरे लिए पार्टी बदनाम हुई, संदीप तेरे लिए पार्टी। एक बार जोरदार बजा दो। आपने बहुत मन से सुना। जोरदार तालियां नवनीत हुल्लड़ के लिए होनी चाहिए। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर आदमी तनाव में है, हमने पानी पर थोप दी तोहमत, इन्हें देखा कि छेद नाव में है। भाई नवनीत ने शुरुआत किया हास्य से और पैरोडी पर लाया, पर बहुत बढ़िया बेहतरीन, आगे से लेकर पीछे तक तालियां बनती है उसके लिए।